कहाँ रहते भगवान? वासुदेव परावेद, भगवान वेद स्वरूप है। वासुदेव परावेद, भगवान वेद है। तो आप लोगों ने सुना थे कि नंद ठाकुर जी महाराज बता रहे हैं कि परमात्मा वेद में रहता है, परमात्मा वेद है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज दो संतों के बीच में ज्ञान चर्चा कराने वाला हूँ कि परमात्मा कहाँ रहते हैं। एक तरफ है देवकीनंद ठाकुर जी महाराज और एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज। तो देवकीनंद महाराज जी के आपने विचार सुन लीजिए। अब आपको सुनाते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार की परमात्मा कहाँ रहता है। तो आइए आपको दिखाते हैं। जो प्रसंग चल रहा है, जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा उन्होंने बताया कि वो भगवान ऊपर रहता है, ऊपर, और वहां से चलकर आता है, हमें मिला, उसको मिला, ऐसे मिला, सारे प्रमाण है हमारे पास। अब वेद क्या बताते हैं उस परमात्मा के बारे में, वो क्या लीला करता है। यदि वेदों में भी वही प्रमाण मिल जाता है जो उन महापुरुषों को मिला जिन्होंने बताया कि मुझे भगवान मिले परमात्मा और सचखंड लेकर गए, मुझे वापस छोड़ा, वो है परम अक्षर ब्रह्म, वो कंप्लीट गॉड है। और उसी वैसी ही लीला वेद बताते हैं। तो आप अपने आप समझ में आ जाना चाहिए, अग्रम अग्रम खत्म हो जानी चाहिए प्राणी की, और बिल्कुल हो जाएगी। और कहते हैं आँखों देख कर भी जो नहीं मानता, जानबूझ साची तजय और करे झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में बिना थी। इसे नालायक आदमी तो कहते स्वप्ने में भी नहीं मिला। जो आंखों प्रमाण देख कर फिर बकवास करता है, झूठ बोलता है, रामपाल ये करता है, कहाँ लिखा दिखाने लग रहा है। मैं सारे सदग्रंथ प्रमाणित कर रहा हूँ, सामने दिखा रहा हूँ, फिर भी कहता है, झूठ बोलता है। तो वो स्वार्थी और काल का पक्का दूत है। उस व्यक्ति का मुंह नहीं लागना चाहिए, उसकी बात नहीं सुननी चाहिए अपना सफल होने के लिए। अरिविश दास को भेज रखा है, लाभ उठाओ प्राणियों। ये देखो, अब आपको ऋग्वेद दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद। ये कहाँ से? भवनों के सब लोकों के ऊपर के स्थान पर रहता है और वहाँ विराजमान है। धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, एक देशीय है। तो ये महर्षि दयानंद का कंप्लीटली अज्ञानी आदमी था पूर्ण रूप से, और उसी अज्ञान के आधार से उनके द्वारा भ्रमित आर्य समाज है। दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं, केवल आपको सही दिशा देना उद्देश्य रखता हूँ कि आपके समझ में आया नहीं, ना इन ऋषि महर्षि इन ब्राह्मणों का समझ में आया। इस दास पर दया करी, इसका पूरा मानव समाज लाभ उठाओ, सबका कल्याण होगा। हमने किसी से द्वेष नहीं। ये देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 और मंत्र नंबर 26 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, करने वाले यजमान माने भक्त, साधना करने वाले साधकों के लिए परमात्मा, सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों यानी संकटों को मर्दन करता है, नष्ट करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। क्योंकि सतलोक में परमात्मा का रूप आपको बताया दास ने कि बहुत तेजों में है। अगर वो एज इट इज आ जाए यहाँ पर उसी तेजो युक्त शरीर से, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी तो हमारी चरम दृष्टि नहीं दे सकती। हम देख सूर्य को नहीं देख सकते, और वो तो करोड़ों सूर्य एक रोमकूप में इतना प्रकाश, इतनी चंद्रमा मिला दे। तो इसलिए परमात्मा अपने रूप को सरल करके आते हैं। जैसे एक कक्ष में, कमरे में 1000 वाट का ट्यूब है, 500 की है, 100 की है और एक 0 की भी है, या 10 वोल्टेज की है। सब बंद करके एक 10 वाट की चालू कर दी या 5 वाट की, तो जितना आवश्यक प्रकाश उससे है वो हो गया, बाकी वो है विद्यमान, लेकिन वो प्रकाश ऑफ कर लिया। ऐसे वो परमात्मा का जो शरीर है इतना नूरी है, उसको कम करने के लिए वो अपने उस ऐसे स्विच ऑफ करके ओनली सिंपल सा प्रकाश युक्त शरीर यहाँ रख लेते। तो उसका प्रमाण यहाँ देखिएगा। ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ रहे हैं, 86 का 26। अपने रूप को सरल करता हुआ, अपने रूप को, शरीर अपने रूप को, सकल को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। ये देखो, इन्होंने यहाँ गड़बड़ी कर दी। कबीर का अर्थ लिखना था कबीर देव, यहाँ कवि का अर्थ जैसे अपसर्ग भी लगे हैं तो इसको लिखना था कबीर देव है उस परमात्मा का।
वो कबीर देव माने साहब परमात्मा, कबीर हम कबीर बोल रहे हैं, कबीर देव लिख देती है, देव माने परमेश्वर और कबीर माने कबीर। हम कबीर साहब कहने लगे अपनी लोकल भाषा में, हम वह को वह बोलते हैं और कबीर देव, कबीर साहब। अब हम इसको प्रमाणित कर रहे थे, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 को हम पढ़ रहे हैं। यहाँ आगे थे कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, यानी साधना करने वाले साधकों के लिए परमात्मा सीधा सारस बन जाता है। सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यानी उनके विघ्नों को, संकटों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा कबीर देव लिखना था यहाँ पर, कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, जैसे बिजली आती है बड़े स्पीड से, वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने अच्छी आत्मा को मिलता है। यहाँ देखो 27 में क्या कहा, वो कहाँ रहता है वो परमात्मा, जो परमात्मा ध्युलोक के यानी तेजो में लोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। अब यहाँ दो कंसेप्ट तो कति क्लियर हो गए। वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, ध्युलोक के यानी तेजो में लोक के भी तीसरे स्थान पर, वहाँ 3 पार्ट है सतलोक के, ऊपर के जितने लोक हैं उनको 3 विभागों में बांटा हुआ है। तो उनके सबसे ऊपर के लोक में बैठा हो परमात्मा, और वहाँ से अब आगे दिखाते हैं, बिजली जैसी गति से आता है, जैसे बिजली 1 सेकंड में पहुँच जाती है, और अच्छी आत्माओं को मिलता है और वो वहाँ ऊपर रहता है। तो दोस्तों आपने देखा संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वो परमात्मा साकार है और वो परमात्मा भूलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, यानी सतलोक में रहता है। वो अच्छी आत्माओं को मिलता है, वो अपने सतलोक से क्रीड़ा करते पृथ्वीलोक पर आता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है और अपना ज्ञान बताता है। तो क्लियर हो गया कि परमात्मा साकार है, वो सतलोक में रहता है, भूलोक के तीसरे पृष्ठ पे। और आप बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर कोई भी सवाल आपका हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।